अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज की वीडियो मेरी फैसलाबाद से वापसी की है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अम्मी के घर जा रही थी और यहाँ पे मैंने 1 वीक का स्टे किया था। अब 1 हफ़्ता मैं अम्मी के घर रहूँगी। वहाँ की सारी मैंने जो क्लिप्स थे, जो वीडियोज़ मैंने बनाई थी, आज के व्लॉग में सब दिखाऊँगी और मेरे कितना एंजॉय किया, क्या क्या किया और अपना और अपनी अम्मी का रूम भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ से मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और वापसी का सफ़र यहाँ से शुरू हो रहा था। यहाँ से अब अम्मी के घर जाऊँगी, फिर वहाँ से हम वापस चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपने भतीजे के साथ वापस जा रही थी और बहुत अच्छा टाइम गुज़रा अपनी बहनों के साथ और पुरानी बातें हम करते हैं, अपनी यादें ताज़ा करते हैं, बहुत मज़ा आता है। बच्चे फुल एक्साइटेड थे क्योंकि आगे जाके इनके कज़न्स हैं जो इनके एज फेलो हैं, बिल्कुल वहाँ पे वो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे और ये भी बहुत एक्साइटेड थे। बस सफ़र इतनी मुश्किल से गुज़र रहा था और 1 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत के साथ घर पहुँच गए। वहाँ पे घर वाले भी इंतज़ार कर रहे थे और जी मज़ेदार सा खाना भी हमारा इंतज़ार कर रहा था। अम्मी का घर है जो कि नीचे अम्मी का घर है और ऊपर 2 पोर्शन है जहाँ पे मेरे 2 भाई और भी रहते हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं। तो इस तरह 3 भाई एक ही जगह पे रहते हैं लेकिन सबके पोर्शन अलग अलग हैं। वहाँ पे कभी मैं किसी के घर जा रही थी, कभी किसी के घर खाना था, तो आज किसी की तरफ मेरी चाय थी और चाय के साथ हमेशा से बच्चे भी होते हैं तो हम सब मिलके ही चाय पीते हैं अम्मी के सहन में। वो भी एक बहुत प्यारी यादें होती हैं जब आपकी शादी नहीं हुई होती और वहाँ पे अम्मी के सहन में जब सब लोग चाय पीते हैं, उसका एक अलग ही मज़ा है। कैसे रात हो जाती थी कुछ पता नहीं लगता था। शाम में रात में बच्चे इतने बेहोश सोते थे, 1 हफ़्ता कैसे गुज़रा पता ही नहीं चला। सारे हफ्ते के आपको साथ क्लिप्स और जो वीडियोस मैंने बनाई थी वो इसी व्लॉग में शेयर करूंगी। और ये मेरा और मेरी अम्मी का कमरा है, इसको आगे मैं डिटेल के साथ दिखाऊंगी और बहुत प्यारी और यादें और बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट डे हमारा खाना दूसरे भाई के घर था और हम सब लोग ही तकरीबन एक जगह पे ही खाना खा रहे थे। कभी ऊपर वाले भाई ने दावत की, कभी नीचे वाले भाई के घर खाना था। बहन भी रहती थी साथ, उनकी तरफ भी एक दिन खाना था। तो इतना मज़ा आया, सबके बच्चे आपस में मिल बैठ के खाना खाते थे। तो ये गाड़ी में मेरे बच्चे और सारे मेरे भतीजे आज तैयारी कहाँ की कर रहे हैं वो आप लोगों को बताऊंगी। आज ये सब अपने मामू के साथ, मेरे भाई ज़िम्मेदार हैं और इनकी ज़मीनें हैं और पोल्ट्री फार्म्स हैं, वहाँ पे ये जा रहे थे सब मिलके। वहाँ पे आज इनकी फसलों को दिया जाना था पानी और ये ट्यूबवेल में जाके नहाने की तैयारी की हुई थी इन सब ने। और काफ़ी दिन से कह रहे थे मामू हमने नहाने जाना है, गर्मी बहुत है। तो उन्होंने कहा था जिस दिन फसलों को पानी दिया जाएगा उस दिन मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा, सारा दिन वहाँ पे नहाना आप लोग और एंजॉय करना। तो आज सुबह इनके मामू ने इनको ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप सब लोग रेडी हो जाओ। और जी सारे कज़न्स छोटे छोटे जो इनके एज फेलो है ना, सब रेडी होके आ गए थे। और इस गाड़ी में मैंने उनको किस तरह पैक किया वो भी आप लोगों के साथ साथ दिखा रही हूँ। एक ही तरह के बच्चे हैं, कोई साल बड़ा है कोई साल छोटा है, इस तरह एक तरह के ही सारे लड़के। और मैंने इनको अच्छे तरीके से पैक कर दिया था क्योंकि जो हमारी यहाँ से ज़मीनें हैं वो थोड़े ही फासले पे हैं और वहाँ पे बाइक पे तो जा नहीं सकते, इसलिए भाई ने ये गाड़ी रखी हुई है। इसको बहुत अच्छा ये बाइक का इस्तेमाल देती है। और जी इसमें तंग हो रहे थे कि हम किस तरह बैठेंगे, लेकिन इनको एक दूसरे की गोद में बिठा के मैंने इनको फुल पैक कर दिया था क्योंकि माशाल्लाह बच्चे ज़्यादा थे और जगह तंग थी। तो लेकिन जाना भी सभी बच्चे चाह रहे थे क्योंकि मिलके ज़्यादा एंजॉय करते हैं ना। तो वो कहते हैं हम बैठ जाएंगे, बस आप ना दरवाज़ा बंद कर दें। तो मैंने उनको बहरहाल पीछे वाली सीट पे तो फुल बच्चों को सेट कर दिया था। ये बचपन की बहुत प्यारी यादें होती हैं जिनको जब ये बड़े होंगे और जब ये देखेंगे खुद ही हंसेंगे भी और इंजॉय भी करेंगे कि हमने कैसे कैसे अपना बचपन गुजारा है। और हमें भी, जब मैं अब अपनी अम्मी के घर थी तो मुझे भी अपने बचपन की सारी बातें, सारी जो यादें हम बहन भाइयों की, अब देखें वही बात है कि कोई कहाँ बैठा है, कोई आउट ऑफ कंट्री है, कोई हम बहनें कहाँ कहाँ अपने घरों में। तो ये सारी यादें होती हैं जो उस वक़्त हम सोचते भी नहीं है कि एक वक्त आएगा हम अलग अलग अपने मुख्तलिफ़ शहरों में बैठी होंगी, अपने अपने घरों को इतना टाइम दे रही होंगी कि हमें दूसरों के लिए टाइम ही नहीं होगा। तो वही वक्त आ जाता है। लेकिन ये वक्त बहुत अच्छा लग रहा था कि सारे कज़न्स आपस में मिल के खूब इंजॉय कर रहे थे। और ये सुबह उठ जाते थे टाइम से और रात के तकरीबन 12-1 बजे तक फुल
इनमें एनर्जी होती थी। हम थक जाते थे और कहते थे कि भाई आके अब लेट जाओ। मैं अपने बच्चों को अपने रूम में लेके आती थी, भाभी अपने रूम में लेके जाती थी, फिर जाके इनका खेल ख़त्म होता था। अदरवाइज़ ये फुल एक लम्हा भी एंजॉय किए बगैर ज़ाया नहीं कर रहे थे। तो जी इनको माशाल्लाह मैंने फुल पैक करके भेज दिया था और 1 घंटे के बाद इनकी वीडियोज़ आनी शुरू हो गई थी, जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस जगह पे जाके ये एंजॉय करना चाह रहे थे और फुल माशाल्लाह एक्साइटेड रहे, फुल एंजॉय किया। इस्माइल को मैं नहीं भेजना चाह रही थी क्योंकि वो मेरे बगैर कभी कहीं गया नहीं है, लेकिन मेरे भाई कहते कि नहीं वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, खुली जगह है और बच्चे एंजॉय करेंगे, सब बच्चे ही जा रहे हैं तो तुम जाने दो। तो फिर मैंने उसको भी भेज दिया था और सब बच्चे, वो छोटा था तो सब उसकी केयर कर रहे थे, उसे बार बार ऊपर बिठा देते थे जब उससे नहीं नहाया जाता था। तो इस तरह इन्होंने ना खूब इस जगह पे जाके एंजॉय किया। और मौसम भी ऐसा है ना, पाकिस्तान में इतनी शदीद गर्मी है कि इस जगह पे तो हम सबका ही जाने को दिल करता है, लेकिन चलो जो जा सकता है वो तो एंजॉय करे ना। इस तरह बच्चों ने वहाँ पे बहुत मुझे वक्तन फ़वक्तन में फ़ोन करती रही, वीडियोज़ आती रही, ये देखें खूबसूरत, कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे हम भी बचपन में अपने जाते होते थे। यहाँ पे हम, अम्मी होती थी मेरी, अपनी अम्मी के साथ हम गए, लेकिन मेरे भाई को वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा जाना पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुलाजमीन वगैरह होते हैं ना। तो फिर हम अम्मी के साथ, और जब हमारी शादियाँ हो गई ना, जब हमें परमिशन मिली है, फिर हम 1-2 दफ़ा ही अपने हस्बैंड्स के साथ ना पार्टी के तौर पे यहाँ पे गए आउटिंग के लिए ना। तो ये वो पोल्ट्री फार्म आजकल इन्होंने रीन्यू किया है और वो यहाँ पे पेंट वगैरह हुआ है, तो ये इसमें इन्होंने क्रिकेट वगैरह खेली और थक हार के जब ये रात को घर आए तो बहुत थके हुए थे। तो मैं अपनी अम्मी का कमरा दिखाती हूँ। ये मेरा और मेरी अम्मी का रूम है और था भी। ये घड़ी है जो ये आपको वॉल क्लॉक नज़र आ रही है, ये मैंने अपनी अम्मी को गिफ्ट दी थी अपनी शादी के बाद। उन्होंने अपना कमरा ये सारा रीन्यू करवाया था, तो वो कह रही थी मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आओगी। फिर मैं ऐसी वॉल क्लॉक लेके आई थी। रात को इसके जो नंबर है ना, वो इनमें लाइट ऑन हो जाती है कि आप अंधेरे में भी टाइम देख सकती हो। कहती तो मुझे नमाज का अक्सर पता नहीं लगता। यहाँ पे मैं और मेरी अम्मी सोते होते थे। अब ये सेटिंग कुछ चेंज हो गई है, लेकिन जिस बेड पे मैं बैठी हुई हूँ, इधर मैं अपना बैग खोला था, मैं अपने हाथों में लोशन लगाने लगी थी। जब अम्मी होती थी, जब भी मैं रात को, मैं और अम्मी आपस में लोशन लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये वही रूम है और जिस बेड पे मैं इस टाइम बैठी हूँ ना, ये वाला बेड और ये मैट्रेस, ये मेरी अम्मी का था। ये इसी बेडरेस्ट पे मेरी अम्मी सोती होती थी और यहाँ से मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी उनकी। हालांकि 6 साल हो चुके हैं, बस मेरी अंदर की वो चीज़ थी कि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा है लेट के। मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मैं 2 दिन उस जहाँ पे बच्चे सो रहे हैं मैं उधर सोई हूँ, तो मुझे नींद नहीं आई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम सिंगल बेड है जो अम्मी वाला बेड है उस पर सो के देखो। मैं इस पर लेटी हूँ, मुझे सुकून तो बहुत मिला, लेकिन अम्मी की यादों ने मुझे सोने ही नहीं दिया। बस ये वाली चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा उदास कर देती हैं। 1 हफ़्ता गुज़र गया, कैसे गुज़रा, कभी उदास, कभी हंस के, कभी सबके साथ खाना शाना खा के एंजॉय भी बहुत किया। लेकिन मैंने अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस किया। अपनी अम्मी को हर कोने में, हर जगह। अक्सर सहन में बैठती थी, मेरा दिल करता था अम्मी आके मेरे पास बैठ जाए। जैसे हमेशा अम्मी बाहर बैठ के आवाज़ें दे रही होती थी, आज जो बेटा शाम हो गई है बाहर बैठते हैं। बहरहाल 1 हफ़्ता गुज़र गया, बहुत हंसी खुशी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे 15 दिन के व्लॉग थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। और फिर 1 हफ़्ते के बाद मेरे हस्बैंड हमें लेने आ गए और मैंने मेहंदी लगाई, सब कुछ किया, फुल तैयारी की अपने घर जाने की। कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगी। कल तक ले दे इजाज़त। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।